ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान शिव की सबसे पवित्र स्तुति के दर्शन करेंगे, पंचाक्षरी स्तोत्रम। यह केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य है, 5 अक्षरों में छुपा हुआ। नमः शिवाय। इस दिव्य रचना के रचयिता हैं आदि शंकराचार्य। कैसा अद्भुत जीवन था उनका। मात्र 8 वर्ष की आयु में माता से संन्यास की अनुमति मांगी। 12 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली। 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मसूत्र भाष्य लिख डाला। शंकराचार्य जी ने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका मठ। मात्र 32 वर्ष की आयु में समाधि ली। इतने कम समय में इतना महान कार्य। उन्होंने सैकड़ों स्तोत्र रचे, किंतु पंचाक्षरी स्तोत्रम उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्यों? क्योंकि इसमें अद्वैत वेदांत का पूरा सार है। 5 अक्षरों में अद्वैत का अर्थ समझिए। अद्वैत, द्वैत नहीं, एक ही है। ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्मा से भिन्न नहीं। यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। शंकराचार्य जी कहते हैं, नमः शिवाय ये 5 अक्षर ही पूरा ब्रह्मांड हैं। न यह पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र का बीज, अन्न का स्वरूप, सुगंध का अधिष्ठान, नासिका का देवता। मक यह जल तत्व है, स्वाधिष्ठान चक्र का मूल, रस का रूप, जिह्वा का स्वामी, अमृत का स्रोत। शीत यह अग्नि तत्व है, मणिपुर चक्र की शक्ति, रूप का आधार, नेत्र का प्रकाश, तेज का भंडार। वाह यह वायु तत्व है, अनाहत चक्र का सार, स्पर्श का अनुभव, त्वचा का अधिकारी, प्राण का संचार। यह आकाश तत्व है, विशुद्ध चक्र का स्वामी, शब्द का मूल, कान का देवता, आनंद का सागर। अब सुनिए शंकराचार्य जी के मधुर श्लोक। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जो नागों को हार की तरह पहनते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनका शरीर भस्म से सुशोभित है, जो महेश्वर हैं, जो नित्य हैं, जो शुद्ध हैं, जो दिगंबर हैं, उस नकार के स्वामी को नमस्कार। नकार में छुपा है पृथ्वी का रहस्य। गंगाधर शिव ही इस धरती के स्वामी हैं। हिमालय उनका निवास है, कैलाश उनका दरबार है, गौरी उनकी शक्ति है, नंदी उनका वाहन है। मंदाकिनी लीलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जो मंदाकिनी के जल से अभिषेक पाते हैं, जिन्हें चंदन से पूजा जाता है, जो नंदी के स्वामी हैं, जो प्रमथ गणों के नाथ हैं, जिन्हें मंदार पुष्प से पूजा जाता है, उस मकार के स्वामी को नमस्कार। मकार में जल तत्व का सार है। गंगा शिव की जटाओं में बहती है, अमृत उनके कंठ में विषरूप होकर ठहरा है, चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभित है, सोम उनका दूसरा नाम है। शिवाय गौरीवदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शीकाराय नमः शिवाय। जो शिव हैं, जो गौरी के मुखकमल के सूर्य हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का नाश किया, जो नीलकंठ हैं, जिनकी ध्वजा पर वृष है, उस शिकार के स्वामी को नमस्कार। शिकार में अग्नि का तेज है,
शिव का तीसरा नेत्र अग्नि का भंडार है। कामदेव को भस्म करने वाला, दक्ष के यज्ञ को जलाने वाला, त्रिपुरासुर का संहारक, तांडव नृत्य में प्रलय की आग, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, जिन्हें वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम जैसे महर्षि पूजते हैं, जो मुनींद्रों और देवताओं के शेखर हैं, जिनके चंद्र, सूर्य और अग्नि 3 नेत्र हैं, उस वकार के स्वामी को नमस्कार। वकार में वायु का प्राण है। शिव का श्वास ही प्राणवायु है। उनकी सांस से ही जगत चलता है। डमरू की ध्वनि से कार की गूंज, नाद ब्रह्मा का उच्चारण, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जो यक्षों के स्वरूप हैं, जिनकी जटाएं हैं, जो पिनाक धारण करते हैं, जो सनातन हैं, जो दिव्य देव हैं, जो दिगंबर हैं, उस यकार के स्वामी को नमस्कार। यकार में आकाश की व्यापकता है। शिव सर्वव्यापी हैं, कण कण में व्याप्त हैं। दिगंबर अर्थात दिशाएं ही वस्त्र हैं, आकाश ही आवास है। अब समझिए इन 5 अक्षरों का गूढ़ रहस्य। जब आप नमः शिवाय का जप करते हैं तो 5 तत्व शुद्ध होते हैं, 5 चक्र जागृत होते हैं, 5 कोश स्वच्छ होते हैं, न से नकारात्मकता दूर होती है, म से मन शांत होता है, शि से शिवत्व आता है, वा से वासना मिटती है, य से योग सिद्ध होता है। यही कारण है कि ओम नमः शिवाय को तारक मंत्र कहते हैं। यह भव सागर से तारने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है, ओम नमः शिवाय के 1,08,000 जप से सर्व पाप नष्ट होते हैं, मन की सारी विकृतियां दूर होती हैं, भक्ति का उदय होता है। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। रुद्राक्ष शिव के आंसू हैं। जब उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था, तब प्रसन्नता के आंसू गिरे थे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। 108 दाने की माला लें। प्रातःकाल स्नान करके पूर्व या उत्तर मुख बैठें। मेरु को न लांघें। अंगूठे और मध्यमा से फेरें। तर्जनी का प्रयोग न करें। मन को शांत करें। श्वास को सम करें। फिर धीरे धीरे जप आरंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मंत्र के साथ एक श्वास लें। मंत्र के साथ श्वास का तालमेल बिठाएं। मन को मंत्र में लगाएं। विचारों को भटकने न दें। प्रारंभ में एक माला करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला। जितना समय मिले उतना जप करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है केवल होंठ न हिलाएं। हृदय से जप करें। प्रत्येक अक्षर को महसूस करें। नकार में पृथ्वी को देखें। मकार में जल प्रवाह को सुनें। शिकार में अग्नि को जलते देखें। वकार में वायु का स्पर्श करें। यकार में आकाश की व्यापकता में विलीन हो जाएं। जप के साथ साथ ध्यान भी करें। शिवलिंग का ध्यान करें। नटराज के तांडव का चिंतन करें। दक्षिणामूर्ति के मौन उपदेश को सुनें। भस्म से सुशोभित शरीर का दर्शन करें। कुछ लोग मानसिक जप करते हैं, मन में ही मंत्र का उच्चारण। यह भी उत्तम है, किंतु प्रारंभ में मुख से बोलकर जप करना श्रेष्ठ है। फिर धीरे धीरे मानसिक जप की ओर बढ़ना चाहिए। जप का समय निश्चित करें।
प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त सर्वोत्तम है। संध्या का समय भी उत्तम है। रात्रि में शिवरात्रि विशेष फलदायी है। नियमित जप से चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं। मन एकाग्र होता है। बुद्धि निर्मल बनती है। अहंकार गलता है। भक्ति का उदय होता है। शंकराचार्य जी ने कहा है, इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करने वाला कभी दुखी नहीं होता, उसे भय नहीं सताता, मृत्यु भी उससे भयभीत होती है। क्यों? क्योंकि वह जान जाता है, मैं शिव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं अमर हूं, मैं निराकार हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। यही अद्वैत का अनुभव है। जीव और शिव में कोई भेद नहीं। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। पंचाक्षरी मंत्र का यही चरम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभव, शिवत्व की प्राप्ति। इस मंत्र की महिमा अपार है। शास्त्रों में इसकी अनगिनत कथाएं हैं। मार्कंडेय ऋषि इसी मंत्र के बल पर कालजयी बने। उर्वशी ने इसी से शाप से मुक्ति पाई। रावण ने इसी से शिव को प्रसन्न किया। आज भी हजारों भक्त इस मंत्र का जप करते हैं। अमरनाथ यात्रा में, कैलाश मानसरोवर में, 12 ज्योतिर्लिंगों में, हर शिवालय में यही गूंजता है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल हिंदुओं का नहीं है, यह मानवता का मंत्र है। जो कोई भी इसका जप करता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे शांति मिलती है, उसका कल्याण होता है। शिव सर्वधर्म संभाव के देवता हैं, सबके कल्याणकारी हैं, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहते हैं। देवों के भी देव। पंचाक्षरी स्तोत्रम की यही सुंदरता है। यह सबको अपना बनाता है, सब में शिवत्व का बीज बोता है, सबको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र मंत्र का जप करें, अपने दिल से, अपनी आत्मा से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कल्याणकारी, अज्ञान के नाशक, आपको अंतर शांति, निर्भयता और मुक्ति प्रदान करें।